तो दोस्तों आज के रॉ का मेन इवेंट है बॉबी लेस्ली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और ये मैच है नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। लेकिन इस मैच में क्या हुआ ये सब बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि रॉ में और क्या क्या हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ की शुरुआत की द ब्लड लाइन ने और रोमन रेंस के कोर्टरूम में, जहां पर दोषी थे सैमी ज़ैन। पॉल हेमन ने सैमी ज़ैन के ऊपर इल्जाम लगाया और पॉल हेमन ने कहा कि सैमी ज़ैन गद्दार है, वो हमेशा ब्लड लाइन से गद्दारी करते हुए आए और अभी तक ब्लड लाइन से गद्दारी कर रहे हैं। वो ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो फेमस हो सके, रोमन रेंस की जगह ले सके। और उसके बाद पॉल हेमन ने सबूत पेश किए। पॉल हेमन ने दिखाया कि कैसे बैक स्टेज में जब ड्रू मैकिंटायर ने द उसोस के ऊपर अटैक किया था तो सैमी ज़ैन भाग गए थे। उन्होंने दिखाया कि जब जे उसोस और केविन ओवेंस का मैच हो रहा था तो सैमी ज़ैन केविन ओवेंस पे अटैक करने के लिए मना कर रहे थे। पॉल हेमन ने ये सारे सबूत पेश किए जिसमें यह साबित होता है कि सैमी ज़ैन ने हमेशा ब्लड लाइन को धोखा दिया है और जब ब्लड लाइन को सैमी ज़ैन की जरूरत थी तो सैमी ज़ैन भाग गए। और उसके बाद रोमन रेंस ने सैमी ज़ैन को अपनी सफाई में कहने के लिए बोला। सैमी ज़ैन ने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो और आज मैं अपनी कोई भी सफाई नहीं दूंगा। सैमी ज़ैन की ये बातें सुन के रोमन रेंस को गुस्सा आ गया और रोमन रेंस ने कहा कि तुम यहाँ पर हो और तुम अपनी सफाई नहीं देना चाहते हो, तुम कुछ नहीं करना चाहते हो, तुम इतने ईगो में आ गए हो। और उसके बाद रोमन रेंस ने सोलो को कहा कि इस पे अटैक करो और इसको मारो। लेकिन इससे पहले सोलो सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक कर पाते, जे उसोस ने सोलो को रोक दिया। जे उसोस ने कहा कि मैं सैमी ज़ैन की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ और कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। जे उसोस ने दिखाया कि कैसे कैसे सैमी ज़ैन ने द ब्लड लाइन की मदद की है। जब मैट रिडल और द उसोस के बीच में टैग टीम टाइटल का मैच हो रहा था तब सैमी ज़ैन ने द उसोस की मदद की। और उसके बाद जब ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर रहे थे तब सैमी ज़ैन ने रोमन रेंस का वार अपने ऊपर खा लिया। और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में जब केविन ओवेंस रोमन रेंस का पिन करवाने वाले थे तब सैमी ज़ैन ने उसे रोक दिया और ब्लड लाइन को जिताया। जे उसोस ने कहा कि मैं हमेशा सैमी ज़ैन के ऊपर शक करता रहता हूँ, सैमी ज़ैन को शक की निगाहों से देखता हूँ। सबको ये पता था कि मैं शुरू से उसे पसंद नहीं करता हूँ और मैं चाहता था कि वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन उसके बाद सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में सैमी ज़ैन ने क्या किया? सैमी ज़ैन ने ये किया कि सैमी ज़ैन ने ब्लड लाइन का साथ दिया, ब्लड लाइन के खिलाफ अपनी वफादारी को प्रूव किया। और इसलिए मैं सैमी ज़ैन का साथ देता हूं और मैं चाहता हूं कि सैमी ज़ैन ब्लड लाइन में रहे। और उसके बाद जे उसोस ने कहा कि जो चाहते हैं कि सैमी ज़ैन ब्लड लाइन में रहे वो अपना हाथ ऊपर करे। जे उसोस का साथ दिया जिमी उसोस ने और सारी डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स ने। और उसके बाद रोमन रेंस ने अपना फैसला सुनाया। रोमन रेंस ने कहा कि तुम अभी के लिए नॉट गिल्टी हो, मैं मानता हूं कि तुम नॉट गिल्टी हो, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। अब आज द उसोस और जजमेंट डे का मैच हो रहा है टैग टीम टाइटल के लिए, उस मैच में रहो, द उसोस को जिताओ और ब्लड लाइन को प्राउड फील करो। और उसके बाद तुम घर चले जाओ। उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। उसके बाद मैं तुमसे डायरेक्ट मिलूंगा रॉयल रंबल में और रॉयल रंबल में तुम्हारा आखिरी टेस्ट होगा। और उसी रॉयल रंबल में तुम्हें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम ब्लड लाइन में रहने के काबिल हो या नहीं हो। उसके बाद रोमन रेंस वहां से चले गए और सैमी ज़ैन को माला पहनाया जे उसोस ने। और फिर शुरू हुआ द जजमेंट डे वर्सेस द उसोस का मैच फॉर रॉ टैग टीम टाइटल। इस मैच के दौरान जिमी उसोस इंजर्ड हो गए और एडम पीयर्स ने कहा कि अब जिमी उसोस इंजर्ड हो चुके हैं, तुम लोग फाइट नहीं कर सकते, तो तुम लोग रॉ टैग टीम टाइटल को छोड़ दो और जजमेंट डे बन जाएंगे न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस। लेकिन सैमी ज़ैन ने कहा कि अगर जिमी उसोस फाइट नहीं कर सकता तो जिमी उसोस के बिहाफ में मैं फाइट करूंगा, यानी कि सैमी उसो। और एडम पीयर्स इस मैच के लिए मान गए। और उसके बाद सैमी ज़ैन और जे उसोस फेस करने लगे जजमेंट डे को टैग टीम टाइटल के लिए। और रोमन रेंस भी इस मैच को देख रहे थे। और उसके बाद ऐसा मूवमेंट आया जब ऐसा लगा कि शायद द उसोस ये मैच हारने वाले, लेकिन सैमी ज़ैन ने जे उसोस को ये मैच हारने से बचा लिया। और उसके बाद सैमी ज़ैन और जे उसोस ने मिलके द जजमेंट डे को हरा दिया और अपने टैग टीम टाइटल को बचा लिया। रोमन रेंस ने पॉल हेमन से कहा कि मैं सैमी ज़ैन से अब डायरेक्ट रॉयल रंबल में मिलूंगा, तो इस बात का ख्याल रखना कि उससे पहले मैं सैमी ज़ैन से मिल ना पाऊं। उसके बाद हमें एले नाइट का सेगमेंट दिखाया गया, लेकिन एले नाइट के सेगमेंट के बीच में अंडरटेकर आ गए और अंडरटेकर अपने अमेरिकन बैट के रूप में आए थे, जिसका रूप अंडरटेकर ने काफी साल से नहीं लिया था। अंडरटेकर जब रिंग में आए तो एले नाइट रिंग के बाहर चले गए और रिंग के बाहर जाते जाते एले नाइट अंडरटेकर की बेइज्जती करने लगे। और एले नाइट बोलने लगे कि रॉयल रंबल के बाद जब मैं ब्रे वाइट को हराऊंगा तो मैं न्यू लॉर्ड ऑफ डार्कनेस बन जाऊंगा, तुम नहीं। तुम अपना फेयरवेल एंजॉय करो, जो अपने फैमिली के साथ रहो और अपना रिटायरमेंट एंजॉय करो, डब्ल्यूडब्ल्यूई में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले एले नाइट वहां से जा पाते, वहां पर आ गए ब्रे वाइट और ब्रे वाइट को देख के एले नाइट भाग गए और एले नाइट रिंग के अंदर घुस गया। और तब अंडरटेकर ने एले नाइट को चॉक स्लैम के लिए पकड़ लिया और ब्रे वाइट भी रिंग के अंदर आ गए और अंडरटेकर ने एले नाइट को ब्रे वाइट को सौंप दिया और ब्रे वाइट ने एले नाइट को लगा दिया सिस्टर एबिगेल। और उसके बाद अंडरटेकर ने ब्रे वाइट के कान में कुछ बोला और अंडरटेकर वहां से चले गए। देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद दी अंडरटेकर ब्रे वाइट का सपोर्ट कर रहे हैं और दी अंडरटेकर चाहते हैं कि ब्रे वाइट अब न्यू लॉर्ड ऑफ डार्कनेस बने। तो ब्रे वाइट और अंडरटेकर वहां से चले गए। तो दोस्तों आप बात करते हैं बॉबी लेस्ली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के मैच के बारे में। किस मैच में क्या होगा, कौन जीतेगा, बॉबी लेस्ली या फिर ऑस्टिन थ्योरी? और ये मैच हो रहा है नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। मैं आपको बताता हूँ कि इस मैच में क्या हो सकता है। इस मैच में बहुत ज्यादा चांस है कि इस मैच में रिटर्न आ जाए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके बॉबी लेस्ली के ऊपर अटैक कर दे। इसलिए इस मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बनाया गया है ताकि इस मैच में अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके
के बॉबी लेस्ली के ऊपर अटैक करेंगे, तब भी ऑस्टिन थ्योरी इस बात का फायदा उठा के बॉबी लेस्ली को हरा के अपने यूनाइटेड स्टेट टाइटल को बचा ले। या इससे पहले ये भी हो सकता है कि बॉबी लेस्ली ऑस्टिन थ्योरी को हरा के न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाए, लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेसनर वहां पर रिटर्न आए और ब्रॉक लेसनर बॉबी लेस्ली को चैलेंज कर दे यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि बॉबी लेस्ली और ऑस्टिन थ्योरी की इस जंग में क्या होगा और ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके क्या करेंगे। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा और मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में WWE रॉ के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।